सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम अब KSST का 4th यूनिट पढ़ रहे हैं, एयर अराउंड अस। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में कि जो एटमॉस्फेयर में है कौन कौन सी जो गैसेस हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं। हमने नाइट्रोजन के बारे में डीप डिस्कशन की, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के जो और वाटर वेपर्स के बारे में हमने अब डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है, वो 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। उसका वॉल्यूम जो है 21% का हवा में होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है आगे कुछ गैसेस और हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता आर्गन, हीलियम एंड मीथेन और अदर गैसेस फाउंड इन द एयर इन स्मॉल वॉल्यूम। कहता आर्गन, हीलियम और मीथेन ये भी कुछ गैसेस हैं जो लेकिन लेस कंसंट्रेशन में जो है हवा में पाई जाती हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ओनली 0.03% ऑफ द एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर। कहता कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ 0.03% जो है हवा में होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपोनेंट है हवा का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कहता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सब्ज़रख जो पौधे जो होते हैं, वो इस्तेमाल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और इंसान जो है और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक्स अ परफेक्ट बैलेंस। कहता कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी मिकदार जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं कौन, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय, इतनी ही अमाउंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को ज़रूरत होती है, और बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस रहता है किसके बीच में, ह्यूमंस जो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो प्लांट्स क्या करते हैं, इसको इनहेल करते हैं। ठीक है, However, this balance is upset by burning of fuels। अब देखो ये बिगड़ता कैसे है, ये जो बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इंसान और प्लांट्स के बीच में ख़त्म कैसे होता है, बिगड़ता कैसे है, जब हम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मीन्स जब हम लकड़ी जलाएंगे या कोई और चीज़ जलाएंगे जिसकी वजह से धुआं बनता है। ठीक है, या कोल हम जलाएंगे या ऑयल को, तेल को हम जलाएंगे, तो इसकी वजह से जो है बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, they add billions of fuel sorry they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere। कहता कि उसकी वजह से क्या होता है, जब हम ये जलाते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में टन के हिसाब से जो ऐड हो जाती है हर साल। लेकिन ठीक है, ईच ईयर एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। अब देखो अगर कंसनट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो गई, ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है, जब वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया कहाँ, एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से जो मौसम होता है और जो क्लाइमेट होता है सेम थिंग है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मौसम का चलन जो है बिगड़ जाता है, मौसमों के जो मौसम जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, उस पर असर पड़ता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट आ गया। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट है तो सेम मौसम, लेकिन असल में अगर हमने इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो ज़्यादा डीप डिस्कशन में नहीं समझाऊंगा ये वेदर और क्लाइमेट, तो ब्रीफ डिस्कशन में समझाऊंगा होता क्या है वेदर। तो वेदर देखो हमारे पास होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए बिल्कुल चेंज होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं, कॉमन एग्जांपल दे दूं, हमारे यहाँ जो है सुबह क्या होता है, कभी धूप होती है, ठीक है, और दोपहर में देखो तो बादल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और शाम के टाइम देखो तो बारिश आना शुरू हो जाती है। हमारा वेदर है, मीन्स जो शॉर्ट पीरियड के बाद क्या होता है, चेंज होता है। उसके बाद देखो क्लाइमेट क्या होता है, जो सीजनली चेंज होता है। सीजनली मीन्स लॉन्ग पीरियड के बाद जो है चेंज होता है, जैसे विंटर आता है, समर आता है, ऑटम आता है, ऐसे ही जो सीज़न चेंज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम, तो ये आएगा क्लाइमेट में। अब है वाटर वेपर इज़ अनदर कंपोनेंट इन द एयर। अब वाटर वेपर जो है
वो भी कंपोनेंट किसका है, एयर का है, और विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लाइमेटिक चेंज, जो मौसम की जो क्लाइमेट चेंज है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या रहता है, वाटर वेपर रहता है। ठीक है, तो बच्चों आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। आई होप कि आपको जो है इसकी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन रही होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, मैं आपके डाउट्स को, कन्फ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और साथ साथ में होमवर्क भी किया करो। ठीक है, और अच्छे से किया करो, जो भी आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसको साथ साथ में प्रिपेयर भी करते रहो। ठीक है, थैंक यू।